नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप अकेडमी मैथ में। तो आइए मैं यहाँ पे इस छोटे से वीडियोस में बात करूँगा कि व्हाट इज़ द डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। जैसे कि टॉपिक को देख करके आप समझ गए होंगे, क्लास 12th का टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट, रिलेशन एंड फंक्शंस, संबंध एवं फलन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम टॉपिक कौन से डिस्कस करने वाले हैं? डोमेन, रेंज और कोडोमेन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो इन चीज़ों के बारे में जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि डोमेन, व्हाट इज डोमेन? डोमेन ऑफ रिलेशन की बात करता है। अब ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जब आप क्लास लेवल में पढ़ते हैं तो वहाँ पे डोमेन, रेंज और कोडोमेन को भी पढ़ते हैं, क्लियर हुआ? बट यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है उसकी डोमेन, रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो डोमेन है उस रिलेशंस का डोमेन क्या होगा, उस रिलेशन का रेंज क्या होगा और उस रिलेशन का कोडोमेन क्या होगा। देखो लेट करके हम यहाँ बता देते हैं, लेट आर ए टू बी। अगर कोई रिलेशन है आर ए टू बी सच दैट, इस प्रकार है ए टू बी, इस तरह से रिलेशन को आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आर स्मॉल ए बी से कर भी इसको ही कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके आपको बताए जाते हैं, इस तरह से भी हम राइट कर सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे अगर कोई रिलेशन ए आर बी है और वो ए से बी के बीच डिफाइन है, जो कि सेट ए से बी के बीच डिफाइन है, तो उस कंडीशंस में जो ए है वो बिलोंग टू ए करेगा और ये क्या कहलाएगी? आपकी डोमेन कहलाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन। ये जो आपका फंक्शन बनेगा उसका डोमेन कहलाएगा। आप इस चीज़ पे डाउट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल से शेयर करूंगा आपके साथ में, बताऊंगा और उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि व्हाट इज डोमेन ऑफ द रिलेशंस, व्हाट इज द रेंज ऑफ द रिलेशंस एंड व्हाट इज कोडोमेन ऑफ द रिलेशंस की बात मैं करूंगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे बात कर ली कि जो आपका एलिमेंट्स होगा, आर जो सेट होगा, आर जो रिलेशन का सेट होगा, उसमें जो ए होगा वो आपका सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, एलिमेंट ए सेट ए से बिलोंग कर रहा होगा, जो कि डोमेन ऑफ द फंक्शंस कहलाता है। सेकंड थिंग्स बात करते हैं रेंज की। किसकी बात करते हैं? रेंज की। तो यहाँ पे अगर आपका एक रिलेशन है ए टू बी, एक कोई रिलेशन है सच दैट ए टेंड्स टू बी, या ए से बी के बीच कोई एक रिलेशन है आर ए, तो यहाँ पे जो बी होगा ये वाला एलिमेंट बिलोंग्स टू कैपिटल बी, इस वाले सेट से बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे आर रेंज ऑफ फंक्शंस। ये क्या कहलाएगा आपका? रेंज ऑफ फंक्शंस कहलाएगा आपका, क्लियर हुआ? तो ये रेंज ऑफ फंक्शंस कहलाएगा। नाउ लास्ट वन बचता है आपका कोडोमेन। व्हाट इज कोडोमेन? तो कोडोमेन की बात करते हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिए तो मैं कंफर्म से आपको आ जाएगी कोडोमेन क्या होता है। तो यहाँ पे अगेन मैं राइट करता हूँ ए बी, एक कोई रिलेशंस है ए टू बी सच दैट ए टू बी, ए से बी के बीच रिलेशन है जो ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से लिया गया है। तो वहाँ पे जहाँ पे लिखेंगे बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि जो एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट बी, ये क्या कहलाएगा? आर दी कोडोमेन ऑफ फंक्शन, कोडोमेन ऑफ फंक्शंस कहलाएगा। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब मैं विद एग्जांपल्स आपसे बात करूंगा। तो देखिए कैसे, पहले कोई सेट है, रिलेशन है ए बी, जो कि ए सेट ए टू बी में बी से डिफाइन किया गया। तो इसमें जो एलिमेंट होगा वो क्या कहलाएगा आपका? जो ए एलिमेंट है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, वो इस फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। रेंज यानी कोई अगेन वही रिलेशन है ए और बी, सेट ए से बी में डिफाइन है, तो जो बी एलिमेंट्स है जो कि इस सेट बी से बिलोंग कर रहा है वो इस फंक्शंस का रेंज कहलाएगा। एंड जो रेंज होती है उसी से हम कोडोमेन को भी निकालते हैं। तो जो बी, ठीक है, बिलोंग्स टू कैपिटल बी आर द कोडोमेन ऑफ द फंक्शंस। ये फंक्शंस की कोडोमेन के फॉर्म में भी जाना जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पे जस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप दोबारा से देखना चाहें। अब मैं बात करता हूँ कि एक
एग्जाम्पल्स लेकर के, इससे आपको ये क्लियर हो पाए कि व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज एंड व्हाट इज कोडोमेन ऑफ फंक्शंस, हाउ वी कैन फाइंड इट। ओके, चलिए इसको भी हटाते हैं, टॉपिक चूंकि हमारे डिस्कस हो चुके हैं। लेट बी अ सेट, कोई मैं एक सेट ले लेता हूँ, लेट ए इक्वल्स टू 1 3 4 एंड 5 एंड ऑल्सो 6 एंड सेट बी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लेता हूँ 5 6। क्लियर? और एक रिलेशन लेता हूँ मैं यहाँ पे, रिलेशंस आर A टेंस टू B, या मैंने जस्ट बोला था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रिलेशन A टू B, A और B करके पढ़ा जाता है इसको, सच दैट A टेंस टू B, यानी कि जो ये रिलेशन है वो A से B के बीच में है। किस प्रकार है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ A लेस देन B, A जो है B से लेस देन है, तो मुझे कुछ ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो A की वैल्यू B से लेस देन में हो, उन्हीं को हमें लेना है। तो देखिए किस किस को बन जाएंगे, सेट R जो बनेगा यहाँ पे कौन कौन सा बनेगा, फर्स्ट आपका बनेगा देखिए 1,5, इसका इसके साथ 1,6, 3,5, 3,6, इनके बीच में सेपरेशन साइन लगेगा। इसके बाद बनेगा 4,5 एंड यहाँ बनेगा 4,6। अब देखिए अभी और कोई नहीं बन, हाँ एक अभी और बनेगा इसमें। अब 5 को अगर बनाएंगे तो 5,5 यानी कि इक्वल हो जाएंगे दोनों एलिमेंट्स, ए और बी इक्वल हो जाएंगे, बट यहाँ पे क्या गया ए लेस देन टू बी। क्लियर? तो हम उस एलिमेंट को, उस सेट को, उस रिलेशन को नहीं लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एक बनेगा आपका 5,6, ये भी एक रिलेशन बनेगा। 6,6 नहीं ले सकते क्योंकि इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। क्लियर? तो ये आपका देखो रिलेशंस आर बन गया है, इतने सारे इसमें आपके इसके एलिमेंट्स हो गए इस रिलेशंस के, इतने सारे एलिमेंट्स हैं। अब मैं बात करता हूं कि व्हाट इज रेंज, जैसे मैंने बात की थी डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शंस, रेंज ऑफ फंक्शंस एंड आल्सो कोडोमेन ऑफ फंक्शंस। तो देखिए इसमें देखिए ये जो एलिमेंट्स है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पे बात किया था, ये फर्स्ट एक कोई रिलेशन जो होता है, अगर हम ए आर बी लिखते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एंड डी से, ये करें तो ए रिप्रेजेंट करेगा सी को एंड डी करेगा ऑल्सो डी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा आपका, इस तरह से। तो यहाँ पे डोमेन्स का जो सेट बनेगा वो आपका बनेगा 1 3 4 एंड ऑल्सो 5। क्लियर? ये कहलाएगा आपका डोमेन। क्लियर? ये डोमेन हो गया आपका। नाउ बात करते हैं रेंज की। तो रेंज मैंने आपको जस्ट बोला था, आप रिवाइज करिएगा, मैंने बोला था जो एलिमेंट ऑफ वी होगा या इस तरह की कंडीशंस में जो ये एलिमेंट होगा सेकंड वाला, वो आपका कहलाएगा रेंज ऑफ द फंक्शंस। सो नाउ हियर वी डिफाइन द रेंज ऑफ द फंक्शंस इन द गिवन relation of set. Okay, so now here 5 6 and 5 6 only 5 6. Okay, this is called the range. ये क्या कहलाएगा आपकी रेंज कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगा आपका डोमेन आपका यहाँ पे कहलाएगा। तो हम आगे बात करते हैं कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन किसे कहते हैं, तो आइए सीखते हैं। कोडोमेन जो होता है वो आपका गलत है, जैसे ये रिलेशंस है आपका ए आर बी, ये रिलेशंस है सच दैट ए टू बी में ये रिलेशंस है आपका। तो सेट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे सेट ऑफ बी, ठीक है, जो भी बी सेट है। अब बी सेट कौन सा है, ये, और ये पूरा सेट ही आपका कोडोमेन कहलाएगा। तो सेट ऑफ बी आर कॉल्ड कोडोमेन, ये आपका कोडोमेन कहलाएगा। क्लियर? तो आई होप विद एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे समझा, तो आपका जो भी डाउट होगा वो आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम टाइप ऑफ फंक्शंस लाइक रिफ्लेक्टिव रिलेशंस, और इसके बाद सिमेट्रिक जो भी हैं उन सबको हम समझेंगे। रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशंस है, इन सबको हम यहाँ पे समझने वाले हैं।
तो पहले रिलेशंस का टॉपिक है, तो पहले रिलेशंस को समझते हैं, उसके बाद हम किसको समझेंगे, फंक्शंस को भी समझेंगे। तो फंक्शंस में जो आपके होते हैं वन वन और ऑन टू, मैनी वन, इनटू, या फिर हम कह सकते हैं सर्जेक्टिव, वाइजेक्टिव, इंजेक्टिव, इन सब के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर आया है तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके लिए मैं अपलोड करता रहूँगा। आप भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से जब भी रिवाइज करें, नोट्स के रूप में फॉर्म में यूज़ करें, तो आप आसानी से कर सकते हैं।